क्या हुआ प्रभु? स्वामी, आपकी गंभीरता कह रही है कि पाताल लोक में जो कुछ भी हो रहा है आप उससे प्रसन्न नहीं। अंधक लोहितांग को सबसे शक्तिशाली, सबसे महान योद्धा बनाने के लिए प्रयासरत है। शिवांश को महासुर बनाने हेतु प्रयासरत है। जिसका भय था वही हुआ प्रभु। ये तो शिवांश का दुरुपयोग है प्रभु। शिवांश के जन्म के समय इंद्र के हस्तक्षेप का परिणाम समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा। इस बार यह संकट इतनी सहजता से नहीं टाला जा सकेगा। एक लंबे देवासुर संग्राम का आरंभ निकट है। एक महायुद्ध का आरंभ निकट है। प्रभु, क्या इस संकट को रोकने की कोई संभावना नहीं है? हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं और सदैव करते रहेंगे। जब तक लोहितांग सृष्टि के कल्याण हेतु प्रयासरत रहेगा, मेरा आशीर्वाद उसके साथ रहेगा। और यदि वो उसकी विपरीत दिशा में अग्रसर हुआ तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। यदि तुम अपनी वो भूल पुनः दोहराना चाहते हो तक, तो केवल ये स्मरण रखना कि तुम्हारी उस भूल का परिणाम भी वही होगा। अंधा 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 अंधा। जिसने भी मेरे भाई को व्यथित किया हो उसका नाम बताइए। आज उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। लोहितांग, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ आज तक किसी ने नहीं ढूंढा है। भैया, आपसे उत्पन्न होने वाले स्पंदन माता पृथ्वी के माध्यम से मुझ तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार मैं केवल आप ही को नहीं, किसी को भी ढूंढ सकता हूं। परंतु आपने अपने व्यथित होने का कारण नहीं बताया। लोहितांग, अब तुमसे क्या छुपाऊं? मुझे अपने आप से बहुत आशाएं थी, किंतु वो भी पूर्ण न हो सकी। और अब तुम आए हो और पुनः केवल मेरी ही नहीं, समस्त असुरलोक की आशाएं जागृत हो गई हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी को निराश नहीं होने दूंगा। आप आज्ञा दीजिए। तुम शिवांश हो और इस नाते मेरे भाई तुल्य हो। मैं आपके प्रत्येक स्वप्न को उसी प्रकार पूरा करूंगा जैसे आपको अपने पुत्र आदि से आशाएं रही होंगी। मैं जानता हूं लोहितांग, किंतु कुछ भी हो जाए, सदैव एक बात का स्मरण रखना कि तुम्हारा और मेरा संबंध केवल इस शरीर, इस जीवन तक सीमित नहीं है। सफलता असफलता, जय पराजय से परिभाषित नहीं। तुम मेरा गौरव हो, तुम मेरे जीवन की एकमात्र उपलब्धि। तुम्हें पाना मेरे जीवन की सार्थकता है लोहितांग। इसके अतिरिक्त मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्मरण रखोगे ना?
शक्ति संचय का समय आ गया है। महादेव ने हमें भविष्य में होने वाले देव असुर संग्राम का संकेत दे दिया है। अब आवश्यकता है देवताओं की शक्ति बढ़ाने की, स्वयं को सुरक्षित करने की। किंतु देवराज, और अधिक शक्ति संचय करने की आवश्यकता क्यों है? देवता तो पहले से ही शक्तिशाली है। और फिर देवताओं के पास तो अमृत है देवराज। देवगुरु, अमृत तो केवल हमें मृत्यु से बचा सकता है, संकटों से नहीं, पराजय से नहीं, अपमान से नहीं। और अमर होकर क्या करेंगे यदि स्वर्ग ही छिन गया तो? मैं कुछ कहूं? अवश्य। यज्ञ द्वारा विशेष शक्तियों वाले अस्त्र शस्त्र का सृजन करने से हमारे सशक्तिकरण की आवश्यकता पूर्ण होगी। उत्तम, अति उत्तम। तो फिर विलंब क्यों? यज्ञ की तैयारियां आरंभ की जाए। देवराज, यदि यह सूचना कहीं असुरों तक पहुंच गई तो हमारे इस प्रयास को बाधित अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है। ऐसी परिस्थिति में हमें महादेव से संरक्षण का निवेदन करना चाहिए। तो महादेव से शीघ्र निवेदन करिए। यदि महादेव का संरक्षण प्राप्त होगा तो हमारा यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। बता शिवांश कहाँ है? बता शिवांश कहाँ है? हम उसका वध करने आए हैं। रुको! जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो शिवांश मैं ही हूं। तो यही है शिवांश। कौन हो तुम लोग? हम महादेव के गढ़ हैं। हमें क्षमा कर दो। उन्होंने हमें आदेश दिया था तुम्हारा वध करने के लिए। महादेव, उनसे कह देना कि अपनी ये इच्छा त्याग दे, क्योंकि ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लोहितांग का विश्वास जीतने हेतु अपने ही सैनिकों को शिवगण के रूप में भेजकर आक्रमण करवाना पड़ा। अब उसे कोई संदेह नहीं रहेगा कि
महादेव उसके शत्रु हैं। इस बार तुम्हें जीवित जाने दे रहा हूं ताकि तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा सको। अगली बार तुम्हारे मृत शरीर जाएंगे यहां से। अब जाओ। लोहितांग, लोहितांग मेरे भाई, तुम ठीक तो? क्या हुआ? कौन थे वो लोग? निश्चिंत रहिए भाई, मैं ठीक हूं। महादेव के गण थे। महादेव के आदेश पर मेरा वध करना है। महादेव के गण? मैंने कहा था ये त्रिदेव हमारे शत्रु हैं। तुम्हारी उपलब्धियों से वो अवश्य असुरक्षित हो गए होंगे, इसीलिए तुम्हारी हत्या का एक प्रयास। किंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध और कड़ा कर दूंगा। किंतु भैया, ऐसे योद्धाओं के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। लोहितांग, ये मत भूलो कि तुम महादेव के अंश मात्र, और यदि तुम्हें इतनी शक्ति है तो महादेव में कितनी शक्ति होगी, इस बात की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं उनसे भी अधिक शक्तिशाली बनूंगा भैया। अवश्य बनो, किंतु तब तक तुम्हें उचित सुरक्षा तो प्रदान करनी हो। भैया, ये कैसे महादेव है जो अपने ही अंश की हत्या करवाने का प्रयास करे? निर्मम, निर्दयी, क्या यही है इनकी वास्तविकता? हाँ लोहितांग, यही है इनकी वास्तविकता, और हमारा युद्ध इन्हीं के विरुद्ध। तब तो ये युद्ध हमें अवश्य जीतना ही होगा। अस्त्र और शस्त्र किस लिए इंद्र? क्या आवश्यकता है अस्त्र और शस्त्रों की उत्पत्ति की? प्रभु, शक्ति के संचय के लिए, ताकि असुर स्वर्गलोक की ओर देखने का दुस्साहस भी न कर पाए। यदि तुम अस्त्र और शस्त्र संचित करोगे इंद्र, तो ये देखकर असुरों में शक्ति संचय का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और इस सुरक्षा का कोई अंत नहीं है इंद्र। इस स्पर्धा का कोई अंत नहीं। जब जब इस संसार में शक्ति का संचय हुआ है, तब तब उसके प्रदर्शन की इच्छा भी प्रबल हुई है। अर्थात अपनी सुरक्षा है देवता इस संसार में विनाश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। नहीं, मैं देवताओं को ऐसे यज्ञ की अनुमति नहीं दे सकता। और ना ही मैं उन्हें इसके लिए संरक्षण प्रदान कर सकता। किंतु प्रभु, परिस्थितियां तो असुरों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। हमारी ओर से तो केवल प्रतिक्रिया होती है, अपनी सुरक्षा हेतु, संसार की सुरक्षा हेतु, और ये हमारा दायित्व भी है प्रभु। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु असुर भी तो तपस्या शक्ति का वरदान पाने हेतु ही करते हैं। फिर भी असुरों को तपस्या करने से नहीं रोका जाता है, तो फिर हम देवताओं को उद्यम करने से क्यों रोका जा रहा है प्रभु? ये यज्ञ प्रकृति में इंद्र का हस्तक्षेप है। यज्ञ में उत्पन्न होने वाले अस्त्र और शस्त्र अत्यंत विनाशकारी शक्तियों से परिपूर्ण है, जिनसे इस प्रकृति का नाश होना भी संभव है।
और जो भी प्रकृति के विरुद्ध होगा मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा। एक और तुहुन जो तपस्या में लीन है ताकि वो असुरों को और शक्तिशाली बना सके। मैं एक बहुत ही बड़े आक्रमण की तैयारी करना चाहता हूं जिसमें संभवतः मुझे अकेले जाना। मेरी अनुपस्थिति में मेरा उत्तराधिकारी लोहितांग होगा। ये करेगा असुरों का नेतृत्व। किंतु असुरराज, आप किस आक्रमण की बात कर रहे हैं? मुझे सूचना प्राप्त हुई कि देवताओं ने एक यज्ञ करने की योजना बनाई है हमसे अधिक शक्तिशाली बनने की, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। असुरराज अंधक की जय! असुरराज अंधक की जय! असुरराज अंधक की जय! किंतु भैया, ये कैसे संभव है? मैं तो अभी बालक हूं। लोहितांग, शासक की आयु नहीं, उसकी निपुणता देखी जाती है, और तुम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हो। तुम्हें केवल पूर्ण बनना है और संपूर्ण सृष्टि पर असुरों के वर्चस्व के सम्मान, उनके विजय का पताका लहराना है। प्रत्येक असुर और उनके राजाओं में एक न एक ऐसी शक्ति होती है जो केवल उन्हीं के पास होती है, किसी और के पास नहीं। तुम्हारा उसी अनोखी और विशेष शक्ति में निपुण होने का समय आ गया है। मैं तैयार हूं भैया। मेरे युद्ध पर जाने से पूर्व मैं चाहता हूं कि लोहितांग की नियुक्ति पर जिसे भी आपत्ति हो, जो भी यह सोचता है कि लोहितांग तुम्हारा नेतृत्व करने के योग्य नहीं, वो उसे चुनौती दे सकता है। और यदि कोई भी चुनौती नहीं देता तो उसका यही अर्थ होगा कि तुम सबको लोहितांग का नेतृत्व स्वीकार है, और भविष्य में यही तुम्हारा राजा बनेगा। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। आओ लोहितांग। स्वामी, आपने देवताओं को संरक्षण प्रदान न करने की बात से उन्हें निराश कर दिया। स्वामी, इंद्र का दायित्व है देवताओं की सुरक्षा के बारे में सोचना, और इस यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य भी वही है। इस समय जब नारायण योग निद्रा में है तो इंद्र कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे? और स्वामी, ऐसा भी तो नहीं कि उन्हें आपसे सुरक्षा मांगने का अधिकार नहीं? अधिकार से पूर्व कर्तव्य होता है पार्वती। और जहां कर्तव्य विहीन अधिकार होता है, वो निरंकुश, स्वार्थ, दिशाहीन और संसार के लिए कल्याणकारी होता है। क्या इंद्र का यह कर्तव्य नहीं है पार्वती कि वो इस समस्त संसार को युद्ध की ओर अग्रसर होने से रोक ले? यदि वो मुझसे सहायता मांगता तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता पार्वती, किंतु वो उत्साहपूर्वक युद्ध की तैयारी आरंभ करने के लिए तत्पर था। आपने भी कई बार असुरों को ऐसे वरदान दिए जिससे विनाश हुआ, तो देवता आपकी कृपा से वंचित क्यों रहे? असुरों की सहज प्रवृत्ति तामसिक होती है पार्वती। तपस्या करने के लिए असुरों को तामसिक प्रवृत्ति को छोड़कर
सात्विक प्रवृत्ति को अपनाना पड़ता है, और यही एक प्रकार के आत्मिक उत्थान का विकास है। और उन्हें इसी विकास के परिणाम स्वरूप वरदान मिलता। किंतु वरदान मिलने के उपरांत असुर पुनः तामसिक प्रवृत्ति में लौट आते हैं, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति ही वही है पार्वती। इसीलिए उन्हें इसके लिए दोषी मानना उचित नहीं। किंतु देवताओं की सहज प्रवृत्ति तो सात्विक होती है, और यदि वो अपनी सात्विक प्रवृत्ति का परित्याग करते हैं तो उन्हें पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। और इसीलिए मैंने इंद्र की सहायता ना करने का निर्णय लिया है पार्वती। और यह आपका निर्णय ही उचित है स्वामी। मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी पार्वती। पिताजी, क्या हुआ गणेश? तुम शंकाओं से घिरे प्रतीत होते हो पुत्र। हाँ पिताजी, बाल्यकाल से देखता आ रहा हूं। आज विचार करने बैठा तो उत्तर प्राप्त ही नहीं हुआ। वो दिन कब आएगा जब देवता और असुर एक दूसरे के हृदय में कड़ंग से घात करने के स्थान पर एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे, जब वो शांति का महत्व समझेंगे। क्या ऐसा हो सकता है पिताजी? युद्धहीन संसार और युद्धहीन समाज का जो विचार है पुत्र, क्या तुम्हें वो स्वप्न और कल्पना ही दिखता? क्या तुम्हें भी अपने पिता की सोच पर संदेह? पिताजी, यदि संदेह उत्पन्न ना होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? एक असुर उत्पन्न होता है, वो अपनी तपस्या द्वारा वरदान प्राप्त करता है और उसके उपरांत त्रिलोक पर विजय पाने के लिए अभियान आरंभ कर देता है, तो देवता उसका संहार करते हैं और पुनः एक बार देव विरोधी असुर के जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। ये क्रम निरंतर बना रहता है, मुझे ये कभी रुका हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये विघ्नहर्ता का विचलन है या उनका शुभता से दूर जाना? ना मैं विचलित हूं, ना शुभता से विमुख हूं, किंतु स्नेह, शांति, शुभ, सौहार्द इनके संकुचित होते क्षेत्र के कारण मैं आहत अवश्य हुआ हूं। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? ये यज्ञ नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यदि महादेव संरक्षण प्रदान करेंगे तो ही हमें यज्ञ के बारे में सोचना चाहिए। और जब महादेव ने ही स्वीकृति प्रदान नहीं की है तो हमें भी यज्ञ करने के विचार को त्याग देना चाहिए। विश्वकर्मा, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं मानता हूं महादेव ने हमें संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी है। उनके अपने कारण होंगे, किंतु हम अपनी सुरक्षा का ध्यान क्यों ना रखें? जब हमें ज्ञात है कि देव असुर संग्राम होने वाला है तो हम अस्त्र शस्त्र संचय क्यों ना करें, शक्ति संचय क्यों ना करें? हम आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप हमारे साथ नहीं, उन असुरों के साथ। देवराज, आप विश्वकर्मा पर क्रोधित ना हो। इनकी चिंता यज्ञ की संपन्नता के लिए ही है, उसकी सफलता के लिए ही है। और स्मरण रहे, सुरक्षा अत्यावश्यक है। तो मैं क्या करूं देव? महादेव हमें संरक्षण प्रदान नहीं कर रहे, अब क्या विकल्प बताइए? देवराज, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय से बात करिए। नहीं पवन देव,
महादेव की इच्छा के विरुद्ध कार्तिकेय कोई भी कार्य नहीं करेंगे। नहीं देवगुरु, मुझे एक बार प्रयास तो करने दीजिए। यदि कार्तिकेय मान जाए तब तो ये यज्ञ संभव है ना। गणेश, तुम्हारे इन सब के प्रति न्यूनतम से न्यून हो जाने तक आहत होना, तुम्हारा शुभता के प्रति चिंतित होना, ये शुभ संकेत है पुत्र। किंतु पिताजी, मात्र शुभता का प्रसार करने से शुभता स्थापित नहीं होगी। मात्र शांति शांति कहने से शांति स्थापित नहीं होगी। किंतु पिताजी, कुछ व्यक्ति अहिंसा का व्रत कर रहे हैं, किंतु अधिकांश व्यक्ति तो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर घूम रहे हैं। शरीर की रक्षा के लिए बड़े दुर्ग बनाए जा रहे हैं, कवच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं योग और शुभता के कवच का त्याग कर दिया है पुत्र। क्योंकि अब शुभता उनके लिए जीवन को जीने का आधार नहीं रह गई, क्योंकि योग तो अब केवल उनके लिए एक कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले, जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी भी शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा एक कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। ये विश्व गुरु महादेव को, उनके शिष्य गणेश का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। तुम्हें पृथ्वी देवी से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, और यही विशेष शक्ति है जिसे मैं तुम्हें अवगत करवाना चाहता हूं। मैं तैयार हूं। लवितांग, तुम में आकर्षण की शक्ति है। तुम अपनी इच्छा शक्ति से अपने अंदर
इस शक्ति को सक्रिय कर सकते हो और इसके माध्यम से किसी भी वस्तु को नियंत्रित कर सकते हो। यह शक्ति स्वयं पृथ्वी देवी ने दी थी तुम्हें। इसमें पारंगत होने के उपरांत कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा लोहितांग। सत्य? किंतु मैं ये कैसे करूंगा भैया? तुम्हें केवल अपने पर विश्वास रखना है लोहितांग। भूल जाओगे कुछ भी असंभव है इस पृथ्वी पर। कोई वस्तु तुम्हारे लिए भारी नहीं। लोहितांग, अपना ध्यान उस गिरे हुए वृक्ष पर केंद्रित करो और उसे एक पत्र समझो। प्रयास करो लोहितांग, ये संभव है। तुम्हें आशीर्वाद है, प्रयास करो। लोहितांग, मैंने क्या कहा था और वो हुआ। अति उत्तम लोहितांग, अति उत्तम। अब उस पत्थर पर अपना ध्यान केंद्रित करो। इसे आकर्षित करो अपनी ओर। ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्षमा कर दीजिए। हमारा भाई एक योद्धा है, चिंता मत करो। और युद्ध में तो बड़े बड़े घाव लगते हैं। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है, इस शक्ति को सक्रिय करना जितना महत्वपूर्ण, उतना ही इसे नियंत्रित करना भी। तभी इसका पूरा उपयोग संभव होगा। मैं ध्यान रखूंगा भैया। चलो, अब मैं तुम्हें निघस के पास लेकर चलता हूं। सेनापति कार्तिकेय, मैं सभी देवताओं की ओर से आपसे एक निवेदन करने आया हूं, इस आशा के साथ कि आप उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो आपके दायित्व से ही संबद्ध है। यदि दायित्व से संबद्ध है तो आपको निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं देवराज। देवताओं के प्रति अपने दायित्व निर्वाह हेतु मैं सदैव प्रस्तुत हूं। मैं जानता हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। किंतु इस बार मैं आपको किसी भी प्रकार के धर्म संकट में नहीं डालना चाहता हूं। अर्थात पाताल लोक में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए महादेव ने देव असुर संग्राम की ओर संकेत किया था। उसके उपरांत मैंने और सभी देवताओं ने विश्वकर्मा के सुझाव से एक यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिससे हमें अनेक दिव्य शक्तियों से सशक्त अस्त्र व शस्त्र प्राप्त होते हैं। किंतु भय यह था कि कहीं असुर आक्रमण करके यज्ञ में बाधा न डाल दें।
इसीलिए हमने महादेव से संरक्षण की प्रार्थना की, जिसे जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब आपसे निवेदन ये है, यदि आप हमारा संरक्षण करते हैं कि तो पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करता। मैं जानता हूं, और मैं आपको ऐसा करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप महादेव से अनुमति मांगे तो केवल अपने दायित्व निर्वाह की मांगे। भैया, हम ये कहाँ आए हैं? लोहितांग, मैं ना केवल तुम्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहता हूं, अपितु तुम्हारी सेना को भी सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं। शक्तिशाली राजा की सेना यदि शक्तिशाली ना हो तो भविष्य अनिश्चित हो जाता है। आओ। असुरराज अंधक, आज्ञा देकर मुझे बुला लिया होता असुरराज अंधक, आपने आने का कष्ट क्यों किया? निकास, ये समय असुरों के भविष्य को आकार देने का। लोहितांग अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। इसके नेतृत्व में असुर शक्ति का पूर्ण उत्थान होगा, किंतु यह तभी संभव है जब सभी असुर भी शक्तिशाली बने। यह समय शक्ति के संचय का है। निगस, जाओ तपस्या करो, वरदान मांगो। हम असुरों के पास यही एकमात्र उपाय है शक्तियां संचय करने का। मुझे किसी की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्तियां किसी के वरदान पर आश्रित नहीं है। मैं स्वयं शक्तिशाली हूं। यदि ऐसा है तो आओ, मुझे पराजित करके दिखाओ। समस्या को समझो निघास। तुम्हारा युद्ध महादेव और उनके परिवार से। नारायण निद्रा में, यही उचित समय है। हमें कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसे आज तक किसी ने कल्पना भी ना की हो। आदेश दे, मुझे आगे क्या करना है? ब्रह्मदेव की तपस्या करो निकल, और ऐसा वरदान मांगो कि कोई तुम्हारे समक्ष खड़ा होने का दुस्साहस भी ना करे। अवश्य असुरराज।
मैं आज ही तपस्या आरंभ करूंगा। माँ, जब आपने अंधक को कैलाश में रहने की अनुमति दी, मैं उससे सहमत नहीं था। और केवल मैं ही नहीं, अभी तो गणेश भी। और फिर पिताजी ने उसे लोहितांग का दायित्व सौंपा, मैं उससे भी सहमत नहीं था। और अब मुझे संदेह है कि जिस प्रकार लोहितांग का पालन पोषण हो रहा है, ये शिवांश भी संसार में एक बड़े संकट का निमित्त बनेगा। वो क्षण अब दूर नहीं, जब मुझे उसके सामने आना होगा, उससे युद्ध करना होगा। और ये कदापि आवश्यक नहीं होता यदि उसका पालन पोषण पृथ्वी देवी या देवराज ने किया होता। अतीत में जब मैंने जलंधर को पहली बार देखा था, मैं उस पर प्रहार नहीं कर सका, क्योंकि वो पिताजी का ही प्रतिरूप था। और मेरी ये मंशा कदापि नहीं कि मैं पिताजी के किसी भी अंश पर प्रहार करूं। किंतु प्रत्येक बार कोई विकल्प शेष ही नहीं रहता। कार्तिकेय पुत्र, भूतकाल में जो हुआ उसके कारण भविष्य की चिंता कर वर्तमान को प्रभावित ना होने दो। स्वामी के निर्णय केवल कैलाश के लिए ही नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए एक परीक्षा का कारण बनते हैं। ऐसा अवसर बनते हैं कि हम अपनी अपनी सीमित विचारधाराओं से उन्हें भूलकर संसार के उद्धार में सहभागी बन सके, कुछ सीख सके। मां, पिताजी ने यह निर्णय लिया है कि वो देवताओं को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, वो उनकी सहायता नहीं करेंगे, किंतु मैं देवताओं का सेनापति हूं। मां, मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा।